बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के हम शार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि शार्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है। तो पहला शार्ट क्वेश्चन है 1.1, उसके अंदर पूछा है व्हाट आर द बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ दीज यूनिट। बेस यूनिट क्या होता है, बुनियादी यूनिट क्या होता है और ड्राइव यूनिट्स माखूज यूनिट क्या होता है और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी दे। ये शार्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं कि बेस यूनिट, व्हाट इज अ बेस यूनिट। बेस यूनिट फंडामेंटल यूनिट को कहते हैं। बेस यूनिट बुनियादी यूनिट होता है। बेस यूनिट्स को हम किसी भी यूनिट से हम अखज़ नहीं करते हैं, वो अपनी बुनियाद खुद रखता है। और फिजिक्स के अंदर जो बेस यूनिट्स हैं वो 7 बेस यूनिट्स हैं। कुछ बेस यूनिट हमने लिखे हैं, लेंथ लिखा है, मास लिखा है, टाइम लिखा है, टेम्परेचर लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी होती है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम सवाल के कंटेंट के मुताबिक चल रहे हैं कि शार्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया, साथ के साथ भी लिखे जा सकते हैं। तो लेंथ है, लेंथ का जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम के साथ। मास का जो यूनिट होगा वो किलोग्राम होगा और इसको हम लिखेंगे जी केजी। टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है और इसको हम लिखते हैं स्मॉल एस। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है और इसको हम लिखते हैं जी कैपिटल टी। अब ड्राइव यूनिट क्या होता है, व्हाट इज अ ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट्स आर द ऑब्टेन फ्रॉम द बेस यूनिट बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सच एज। हम जो ड्राइव यूनिट हासिल करते हैं वो बेस यूनिट से हासिल करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम ड्राइव यूनिट हासिल करते हैं। तो पहली एग्जांपल हमने लिखी है जी वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी का फार्मूला होता है v = d/t। अब जो डी है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, इसका यूनिट मीटर है, एक बेस क्वांटिटी है और इसका जो हमारे पास जो यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। सेम इसी तरह एक्सेलरेशन का यूनिट होता है v/t, वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी बेसिकली खुद ड्राइव यूनिट है। वेलोसिटी को देखें तो ये बेस से निकला है, तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स F = ma, मास हो गया और साथ एक्सेलरेशन, इसका हमारे पास यूनिट आ जाएगा जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। सेम वर्क W = FD। अब देखें फोर्स F = ma और एक्सेलरेशन v/t, v = d/t। अगर आप पीछे की तरफ रिवर्स चलते जाएं तो आप बेस यूनिट पे पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा जी, इसको हम लिख सकते हैं फोर्स, इसका यूनिट आ जाएगा जी जूल। वर्क का पावर P = W/t, W वर्क है और T से मुराद क्या है जी, टाइम है। अगर इसके बेस पे जाएं, ये बेसिकली टाइम एज अ बेस यूनिट है और वर्क FD, F = ma। सेम इसी तरह हम पीछे की तरफ चलें तो बेस पे पहुंचेंगे, तो इसका जो यूनिट होगा उसको हम लिखेंगे जी वाट। पावर को जो यूनिट होगा वो वाट है, साइंटिस्ट के नाम पे है। इसके बेस यूनिट्स भी आप अखज़ कर सकते हैं। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिटेन इन द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किस तरीके से रिटेन करते हैं, किस तरीके से हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर। हमारे पास काफ़ी सारे नंबर हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हैं, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर, अगर नंबर ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वहाँ पे कौन सा रूल इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो हम देखते हैं 1.2 के अंदर पहला हमने लिखा है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर। अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो तो वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। When multiplying or dividing, the result should have the same number of significant as the number with the least significant figure। हमने एक ऐसा हिस्सा ढूंढना है
जिसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद कम से कम हो। जिस वक्त आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये देखें हमने एक एग्जांपल दिया, दो वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, जिस वक्त हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6.384 ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब हमने इसको राउंड ऑफ भी करना है, राउंड ऑफ के बाद हमने ये देखना है कि इसको हमने कहाँ तक लिखेंगे, ये होता है बेसिकली। अब जिस वक्त आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। इसके अंदर से दोनों वैल्यू के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम हो अपने आंसर को वहीं तक लेके जाना है। अब इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर आया है उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद हमने अपने आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो ये हमारे पास आंसर आया है 6.384। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आता है 6.3, ये 8 है, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 4 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 8। सेम इसको अगर हम राउंड ऑफ करें 8 ग्रेटर देन है 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा जी 6.4। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर स्मॉलेस्ट या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढना है, उन वैल्यू के अंदर उसके मुताबिक आपने अपना आंसर देना है। एडिंग एंड आर सब्ट्रैक्टिंग, जिस वक्त आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर किस चीज़ को देखेंगे। जिस वक्त आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी कि माइनस कर रहे हो, उस वक्त सबसे कम यानी कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला डिजिट ढूंढेंगे। सबसे कम डिजिट हो, ऐसा हो जिसके अंदर इशारिये के बाद डिजिट्स की तादाद कम से कम हो। When adding or subtracting, the result should be rounded to same number of decimal places as a number with least number of decimal places। इसके अंदर least significant figure था और इसके अंदर least decimal places है, इशारे के बाद कम से कम तादाद हो डिजिट के। तो हमारे पास 12.11 है, 11 प्लस 18.0 प्लस 1.013, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 1 है और इसमें है जी 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कम से कम है। आपका जो आंसर आया है इशारे के बाद सिर्फ आपने एक हिस्सा रखना है, 1 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर देना है। तो लिखा भी हमने सो रिजल्ट शुड हैव 1 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं 3 लेस देन 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 लेस देन 5 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इशारे के बाद एक हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, 31.1 ये हमारा आंसर होगा। जिस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस को वाइट बोर्ड पे मेंशन किया है, पेपर में कोशिश करें इसी तरीके से लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन से भागने की कोशिश नहीं करेंगे पेपर पे। एक लाइन के अंदर 2 लाइन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, क्लास 9th और 10th नहीं है। इससे आपके मार्क्स के ऊपर बहुत ही बैड इम्पैक्ट आएगा। आपने जो सवाल पूछा है उसके कंटेंट के मुताबिक उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें और जामे जवाब दें। नेक्स्ट देखेंगे जी 1.3 के अंदर क्या पूछा है। How is the वर्नियल कैलिपर रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ वर्नियल कैलिपर, यानी कि इसके अंदर पूछा है, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को समझें पूछ के आ रहा है। वर्नियल स्केल और मेन स्केल का वर्नियल कैलिपर के अंदर मेन स्केल और हमारे पास जो वर्नियल स्केल है इनका आपस में क्या लिंक है, क्या ताल्लुक है, वो बताएंगे। उसके बाद व्हाट इज द मीन्ड बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियल कैलिपर, वर्नियल कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है उसको हम देखेंगे। तो पहले हमने लिखा है कि वर्नियल कैलिपर्स हैव 2 स्केल्स, यानी कि हमारे पास रिलेशन है मेन स्केल का और वर्नियल स्केल का। वर्नियल कैलिपर के अंदर क्या रिलेशन होता है उसको देखेंगे। अच्छा, पहला होता है जी मेन स्केल, फिर होता है जी वर्नियल स्केल। मेन स्केल क्या होता है, व्हाट इज अ मेन स्केल? लाइक अ रेगुलर रूलर, मेन स्केल एक फुट्टे की तरह होता है, एक पैमाने के तौर पे काम करता है, एक मीटर रूलर के तौर पे, एक मीटर राड के तौर पे क्या करता है जी, वर्क करता है। वर्नियल स्केल क्या है? ए स्मॉलर स्लाइडिंग स्केल यूज्ड टू गेट मोर प्रिसाइज।
हमारे पास वर्नियल स्केल होता है, वर्नियल स्केल के जरिए हम मोर प्रिसाइज वैल्यू हासिल कर सकते हैं। मोर प्रिसाइज से मुराद ये लिया जाता है कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होती हैं। मोर प्रिसाइज वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू हम वर्नियल स्केल की मदद से हम हासिल कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स थे। अब इनके दरमियान लिंक्ड क्या होता है? द वर्नियल स्केल इज डिजाइंड बेस्ड ऑन द मेन स्केल। जो वर्नियल स्केल को हम डिजाइन करते हैं मेन स्केल के मुताबिक ही डिजाइन किया जाता है, उसको देखते हुए हम डिजाइन करते हैं। सो इट कैन मेजर वेरी स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन डिविजन्स। जो डिविजन्स होते हैं उनके दरमियान जो फ़र्क पाया जा रहा होता है उसके ज़रिए भी वर्नियल स्केल के ज़रिए भी हम वो मेजर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब हम लीस्ट काउंट, ये हमारे पास यानी कि दोनों का आपस में ताल्लुक था, लिंक्ड था। पहले हमने मेन स्केल का बताया, फिर वर्नियल स्केल का बताया, फिर आपस में दोनों का राब्ता क्या होता है वो बताया। अब लीस्ट काउंट की तरफ बढ़ते हैं। लीस्ट काउंट के मुतालिक भी पूछा है, व्हाट इज द मीन्ड बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियल कैलिपर। वर्नियल कैलिपर के लीस्ट काउंट से क्या मुराद है वो हम बताएंगे। वन मेन स्केल डिवीजन, जो मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन बराबर होता है 1 mm के, यानी कि मेन स्केल डिवीजन से मुराद जो मीटर रूलर का लीस्ट काउंट होता है वो 1 mm होता है, 1 मिलीमीटर होता है, ये बता दिया। अब 10 वर्नियल स्केल डिवीजन, अब जो 10 वर्नियल स्केल जो डिवीजन तो हैं जो लगे हुए होते हैं उनके दरमियान फासला कितना होता है या वो कितने मेन स्केल के बराबर होते हैं। ये एक मेन स्केल का हिस्सा था, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। 10 वर्नियल स्केल, जो 10 लाइनें लगी होती हैं वर्नियल स्केल के ऊपर, वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होती है। 1 वर्नियल स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? बहुत ही आसान है। अब ये कहाँ से आया है? ये मीटर रॉड से आया है, जो प्रीवियस यानी कि वर्नियल कैलिपर से पहले पढ़ा जाता है मीटर रॉड। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 mm होता है। ये वाला 10 इसके ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइडिंग बाई 10, तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.9 mm। एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 वर्नियल स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर के बराबर होता है। लीस्ट काउंट क्या होगा देखेंगे। 1 मेन स्केल डिवीजन ये है 1 mm माइनस ये है जी वर्नियल स्केल डिवीजन, 1 वर्नियल स्केल डिवीजन 0.9 mm। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट आएगा 0.1 mm भी लिख सकते हैं इसको हम, या इसको हम लिख सकते हैं 0.01 cm भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में लिखना चाहे सेंटीमीटर में भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, और मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। 4 के अंदर पूछा है राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास 2 डिजिट्स दिए गए हैं, इसके साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इनको हमने चेंज करना है। तो हम देखते हैं, पहला है जी 143.7, इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करेंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाएगा 1.437 मल्टीप्लाई 10⁻², ये साइंटिफिक नोटेशन होगी। साइंटिफिक नोटेशन का रूल है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट इशारिया लगाना है, पहले गैर सिफरी हिस्से के बाद इशारिया लगाना है और पावर चेक करनी है। उसके बाद है जी हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम शिफ्ट करेंगे इस जगह के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2.064 मल्टीप्लाई 10⁻² और 10⁻², तो हमारे पास आ जाएगा जी 2.064 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। 1.5 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के मुताबिक हमने जवाब देना है। 580 मल्टीप्लाई 10⁻², अगर मैं इसको यूँ लिखूँ 58 मल्टीप्लाई 10⁻1 10⁻² ग्राम, तो हमारे पास आ जाएगा जी 58 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 58 किलोग्राम। प्रीफिक्सेस काफ़ी सारे होते हैं, किलो है, मेगा है, गीगा है, मिली है, माइक्रो है, काफ़ी सारे हैं। आप किसी भी प्रीफिक्सेस में आंसर दे सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट होगा। यह है जी, कोशिश करेंगे इजी एक्सेस करेंगे।
आसान, ताकि आप आंसर जल्दी दे सके और ठीक भी दे सके। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4.5 माइक्रो सेकेंड। 1.6 शॉर्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय 1/2 हाफ mv स्क्वायर, इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर या 1/2 mv स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। आर द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बतानी है। m से मुराद मास है, v से मुराद वेलोसिटी है। कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट जो वैल्यूज होती है उनकी डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट डिजिट्स की बात हो रही है। मुख्तलिफ किस्म के कांस्टेंट भी होते हैं, उनकी डायमेंशन होती है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G है, उसकी डायमेंशन होगी। अब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। मास की डायमेंशन m है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और v की डायमेंशन होती है Lt-1 होती है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और स्क्वायर भी है। तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की ml², t की -2 का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ गई, बहुत ही सिंपल थी। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा। नेक्स्ट 1.7, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन फॉलोइंग मेजरमेंट। हमारे पास 4 मेजरमेंट दी गई हैं, उसके हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी है। सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद आप उसी सूरत में बता सकते हैं अगर आपको उनके रूल्स के मुतालिक इल्म है तो। पहला देखेंगे जी 37 किलोमीटर। अब दोनों डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट रूल के अंदर काउंट नहीं होते, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट की तादाद होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसके अंदर जो जीरो आए हैं वो डिजिट्स के दरमियान आए हैं, ये जीरो काउंट होंगे, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट की तादाद आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पे ये 2.00.0 ये वाला जीरो काउंट होगा। ये आपको लीस्ट काउंट के मुतालिक इल्म देता है कि इशारे के बाद एक डिजिट है तो लीस्ट काउंट किस चीज़ का होगा, मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर, उसके मुताबिक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो ये जीरो काउंट होगा, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद आ जाएगी जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1.8 के अंदर पूछा है राइट द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन बतानी है और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन बतानी है। प्लांक्स कांस्टेंट h और एंगुलर वेलोसिटी नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, फार्मूले का पता होना चाहिए। प्लांक्स कांस्टेंट E = hf होता है, E = hf। E से मुराद एनर्जी, f से मुराद फ्रीक्वेंसी, और E h/t लिख सकते हैं कैपिटल T, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। T इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, E/t = h। h जो E है, E की डायमेंशन अभी हमने मालूम की है। काइनेटिक एनर्जी की लिखी जा सकती है, एनर्जी की जगह वर्क डन की भी लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी की भी लिख सकते हैं, तमाम की सेम डायमेंशन होती है। तो हमारे पास आ जाएगा जी ml² t की -2, और यहाँ पे बड़ा है जी t की डायमेंशन आ जाएगी जी कैपिटल T। तो h की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास ml² t की पावर -1, ये प्लांक्स कांस्टेंट h की डायमेंशन होगी। अगर ये यहाँ पे ना पड़ा होता तो आप इसको रफ में मालूम कर सकते थे और साथ लिख भी सकते थे, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं लिख देता हूँ, सपोज करें W = FD में लिख रहा हूँ, F = m में होता है, और ये D डिस्टेंस आ जाएगा, मास की m आ गया, एक्सेलरेशन Lt-2 आ गया, और ये हमारे पास आ गया जी डिस्प्लेसमेंट की L, तो ml² t की -2। किसी की भी डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान होता है, उसका सिर्फ फार्मूला पता हो और बेस पे चलते चले जाए। अब हम एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो देखते हैं हम, ओमेगा = θ/t,
ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडिंग बाई टी। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के लिहाज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इसकी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर होता है। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, एस इज इक्वल टू आर थीटा, क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है। इसकी भी डायमेंशन लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, कैंसिल आउट कर देते हैं, ये डायमेंशन लेस है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी 1 और यहाँ पे आ जाएगा जी टी। ओमेगा की डायमेंशन होगी टी की पावर -1। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।